नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं किस्से और कहानियाँ इंडिया टाइडिंग्स पर। मैं हूँ आपकी होस्ट और दोस्त रिमझिम। आज हम आपको सुनाएंगे हमारी टोली की लेखक पायल कटियार की लिखी कहानी राज का राज। पायल पेशे से पत्रकार हैं जो कि आगरा में हिंदुस्तान अखबार में काम करती हैं। पायल ने बताया कि उन्हें अपने आसपास की होने वाली घटनाओं पर कहानियां लिखने का शौक है। तो चलिए सुनते हैं इनकी लिखी कहानी राज का राज। जय श्री राम, सिया रामचंद्र की जय। ये जयकारे अपनी फुल वॉल्यूम में लाउड स्पीकर पर बजे जा रहे थे। बस में बैठी प्रिया को ये आवाज चुभ रही थी, उसके कानों को सुन्न कर रही थी। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। मन में अजीब सी बेचैनी उठ रही थी, मानो दिमाग ने काम करना बंद कर दिया हो। घबराहट इतनी बढ़ गई कि प्रिया अपने स्टॉप पहले ही उतर गई। कदमों को तेजी से घर की ओर बढ़ाते हुए चल दी। पैर कहीं की जगह कहीं पड़ रहे थे। नजरें नीचे कर वो मन ही मन कुछ बुदबुदाते हुए बढ़ी जा रही थी। हर रोज ऑफिस से वापस आते वक्त उसे ये रामलीला सुनाई देती थी। आते जाते उसने इसे खूब सुना था, लेकिन आज तक देखने नहीं गई थी। तेज आवाज में बजते लाउड स्पीकर्स ने उसे रामलीला के एक एक पात्र के डायलॉग रटा दिए थे। अब कौन क्या कहेगा, मानो एक मनपसंद गाने के शब्दों की तरह उसके मन में बस चुके थे। लेकिन इस बार सब कुछ बहुत बदल चुका था। हर साल के रामलीला से इस बार की रामलीला में ज़मीन आसमान का अंतर आ चुका था। जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम उसके आदर्श हुआ करते थे, आज उसे श्री राम और रावण में ज़्यादा अंतर नज़र नहीं आ रहा था। सीता की ही अग्नि परीक्षा होनी थी। सीता की ही परीक्षा क्यों? क्या राम देंगे अग्नि परीक्षा? जब राम नहीं दे सकते तो वो क्यों दे? गलत है ये। नहीं देगी सीता कोई अग्नि परीक्षा। सड़क पर खड़ी प्रिया अपने कानों को हथेली से बंद करते हुए जोर से चिल्लाई। उसने इतनी तेज चिल्लाया कि सड़क पर चलते लोग उसे देखने लगे। उसने खुद को संभाला और दौड़ती हुई पास के पार्क में लगी बेंच पर जाकर बैठ गई। वहाँ बैठी ही थी कि उसकी रुआसी फूट पड़ी और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसके लिए दुनिया जैसे थम सी गई थी। सब कुछ जैसे स्लो मोशन में, और उसके दिल का दर्द फास्ट फॉरवर्ड स्पीड में बढ़ता ही जा रहा था। बहुत कोशिश करने के बाद भी वो अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। थोड़ी देर बाद अपने पर्स की पीछे वाली पॉकेट से प्रिया ने छोटा सा रुमाल निकाला, आंसू पोंछे और अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। फिर एक टक ऊपर आसमान में जाते प्लेन को देखने लगी और खो गई 4 साल पुरानी यादों में। 4 साल पहले वाली प्रिया मदमस्त थी। नोएडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। सबकी चहेती, इधर उधर फुदकती और अपने काम में मगन रहने वालों में से थी। ऑफिस में लंच के बाद 10 मिनट के लिए अपनी फेसबुक आईडी लॉगिन करके लाइक्स और कमेंट्स देखना और फिर मिनिमाइज करके अपने कामों में लग जाना प्रिया का रोज का नियम था। रात को घर जाने से पहले एक बार फिर से आईडी चेक करके लॉग आउट कर देती थी। पर उस शाम उसने देखा कि एक अननोन आईडी से किसी का मैसेज पड़ा हुआ था। उसने सोचा, होगा किसी का मैसेज, क्या करना है, लेट हो रहा है, घर निकलती हूँ। और फिर लॉग आउट करने के बाद सिस्टम शट डाउन किया, पानी की बोतल पर्स में रखी और सबको बाय बोलते हुए घर चलती। आजकल सोशल मीडिया पर लड़कियों को आने वाले मैसेजेस का बही खाता कौन ही रखता है। प्रिया भी अगले दिन उस मैसेज के बारे में भूल गई थी। दोपहर खाना खाने के बाद जब उसने आईडी चेक की तो फिर उसी आईडी से एक मैसेज था। उसमें लिखा था, हाय, आपका चेहरा मेरी माँ से थोड़ा थोड़ा मिलता है।
अभी तक बस सुना था कि दुनिया में एक चेहरे के 7 लोग होते हैं, आज यकीन भी हो गया। बाय द वे, आई एम राज। योर प्रोफाइल लुक्स नाइस। आप काफ़ी इंडिपेंडेंट और एम्पावर्ड मालूम पड़ते हैं। प्रिया के मन में आया, लड़का डिसेंट लग रहा है, रिप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं है। थैंक्स, प्रिया ने रिप्लाई कर दिया। इस तरह ये चैटिंग का सिलसिला शुरू हो चला। चैटिंग करते हुए 1 महीना हो चला था। एक दिन राज ने प्रिया से फ़ोन नंबर मांगा और साथ ही अपना नंबर भी सेंड कर दिया। मैसेज में लिखा कि अगर विश्वास हो तो ही कॉल करना। प्रिया के मन में आया कि बातों से तो बंदा इज्जत करने वाला लगता है, लेकिन कॉल करना ऐसे ठीक नहीं। इसी हिचकिचाहट के चलते उसने राज को कॉल नहीं किया। 1 साल हो चुका था। जुम्मा जुम्मा प्रिया रात से चैट कर ही लेती थी। अब दोनों की दोस्ती में गाढ़ापन आ गया था। आखिरकार एक दिन आ ही गया जब प्रिया को लगा कि कॉल कर ही लेती हूँ, राज औरों से अलग है। तो फाइनली मैडम को 1 साल बाद इस नाचीज़ पर विश्वास हो ही गया। राज ने प्रिया को ताना मारते हुए छेड़ा, अरे नहीं, वो एक्चुअली ऑफिस से इतना टाइम ही नहीं मिल पाता कि कॉल करती। ऑफिस के कैफेटेरिया में किनारे रेलिंग के सहारे खड़ी प्रिया ने शर्माते हुए बोला। और फिर इस तरह धीरे धीरे दोनों की गुफ्तगू का सिलसिला गुड मॉर्निंग गुड नाइट से लेकर खाना खाया आपने तक कब पहुंच गया पता ही नहीं चला। दोनों को एक दूसरे की जैसे आदत सी हो गई थी। अब प्रिया अगर गलती से भी नाश्ता करना भूल जाए तो राज उसे कॉल करके डांटना शुरू कर देता। ये क्या तरीका है प्रिया? ब्रेकफास्ट स्किप करने से वीकनेस आ जाती है। चलो जाओ, अभी के अभी नाश्ता करो। अच्छा ठीक है बाबा, लेती हूँ, अभी लेती हूँ, प्रॉमिस। रात को जब प्रिया ऑफिस से लेट हो जाती तो फिर राज की रपट। तुम्हें पता है ना टाइम क्या हो रहा है? घर पर सब परेशान हो रहे होंगे। इधर प्रिया भी राज को घर देर से पहुंचने पर एक छोटी सी डांट की डोज दे ही देती। फ़ोन पर ही दोनों एक दूसरे का इतना ख्याल रखने लगे थे जैसे एक घर में ही रहते हों। मैंने आज ये किया, मैंने आज वो किया, आज बॉस ने मुझसे ये कह दिया, आज ऑफिस में पार्टी है। मतलब हर रोज़ की बातें जब तक वो एक दूसरे के साथ शेयर ना कर लें तब तक उन्हें चैन कहाँ। प्रिया ने अपने मन में राज के लिए सिया के राम वाली छवि बना ली थी। उसके लिए एकदम परफेक्ट था। यही सब क्वालिटीज़ तो वो अपने पार्टनर में चाहती थी। दोनों आज तक नहीं मिले थे। अपनी पहली मुलाकात को कैसे स्पेशल बनाया जाए इस बारे में उनका कई बार डिस्कशन हो चुका था, लेकिन दोनों को ऑफिस और घर से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। प्रिया अब बहुत हो गया यार, अब मैं तुम्हें देखे बगैर एक पल भी नहीं रह पा रहा हूँ। मुझे तुमसे मिलना है। इस वीकेंड हम मिल रहे हैं, दैट्स इट। घर पर कोई भी बहाना बना देना, कह देना ऑफिस में काम है। राज ने पूरे हक से अपने प्यार को देखने की इच्छा जताई। प्रिया उसको ना नहीं कह पाई, आखिर मन तो उसका भी था। फाइनली वो दिन आ ही गया जब प्रिया और राज अपने 1.5 साल के ऑनलाइन प्यार के बाद आज मिलने वाले थे। प्रिया राज के बताए एड्रेस पर टाइम से पहुंच गई। राज ने घर का दरवाज़ा खोला तो ज़मीन पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिछी हुई थी। फ़ोन पर प्रिया राज के साथ खिलखिलाती ही रहती थी, लेकिन आज उसके होठ जैसे एकदम सिल से गए थे। उसके दिल की धड़कन किसी रेस के घोड़े की तरह भाग रही थी। पेट में तितलियां जैसे तूफान लाए हुई थीं। उसने दबे पांव घर में एंट्री की, फिर धीरे से राज से पूछा, ये तुम्हारा घर है? राज ने कहा, नहीं, दोस्त का है, वो आउट ऑफ टाउन है, तो मैंने सोचा यहीं मिल लेते हैं, कोई शोर शराबा नहीं होगा, आराम से बातचीत करेंगे।
ये बोलते हुए उसने दरवाज़ा बंद किया ही था कि प्रिया राज की बाहों में खुद को समर्पित कर चुकी थी। उस दिन उन दोनों का प्यार परवान चढ़ चुका था। दोनों एक दूसरे में इतना खोए रहे कि पूरी दुनिया की उन्हें कोई खबर नहीं थी। दिन बीतते गए। राज ने धीरे धीरे अपने दोस्तों से लेकर अपने परिवार वालों तक सभी को प्रिया से मिलवा दिया था। अब प्रिया को राज का घर अपना घर लगने लगा था। छुट्टी वाले दिन प्रिया राज के पेरेंट्स के साथ भी टाइम स्पेंड करने लगी। कभी उनकी कोई फेवरेट डिश बना कर ले जाती तो कभी शॉपिंग पर ले जाती। राज परेशान करता तो उसकी माँ से शिकायत लगा देती। दोनों के इस प्यार वाले झगड़े को भी माँ हंसी खुशी से निपटा देती। प्रिया अब खुद को दुनिया की सबसे खुशकिस्मत इंसान समझने लगी थी कि कोई उसके प्यार में इस कदर पागल है कि उसके लिए कुछ भी कर सकता है। और उसका परिवार भी कितना सुलझा हुआ है। शादी के बाद सब कितना अच्छा रहेगा। वो राज के साथ अपने जीवन के सुनहरे सपने देखने लगी थी। सब ठीक चल रहा था, पर अचानक से प्रिया की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। टेस्ट करवाए तो पता चला जॉइंटिस है। बार बार उसे फीवर आ रहा था, जिससे उसे बहुत वीकनेस होने लगी। अब उसे फ़ोन पर ज़्यादा बातचीत भी नहीं हो पा रही थी। उसे पूरी तरह से सही होने में करीब 2 हफ्ते लग गए। दोनों की बातें काफ़ी कम हो गई थी। राज ने फ़ोन करना कम कर दिया था। प्रिया को लगा कि उसकी बीमारी की वजह से राज उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहा होगा। उसे विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा। प्रिया ठीक हो चुकी थी, पर राज में उसे पहला जैसा राज नहीं दिख रहा था। पल पल फ़ोन करके क्या कर रही हो जान कह के हालचाल लेने वाला राज में अब बदलाव आ गए थे। अब वो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए फ़ोन करता और उससे पूछता क्या कर रही हो। जैसे ही प्रिया कुछ बताती वो एकदम से बोलता चलो मैं फ्री होकर कॉल लगाता हूँ, अभी काम थोड़ा ज़्यादा है, प्रोजेक्ट टाइम से सबमिट करने का बड़ा प्रेशर है, कहकर फ़ोन काट देता। रात में भी यही हाल। ऑफिस से लौटते वक्त जब प्रिया बात करना चाहती तो मेट्रो में बहुत भीड़ है प्रिया, मैं लगाता हूँ कॉल। कभी कहता कलीग्स है साथ में, मीटिंग चल रही है, बाद में बात करता हूँ, वीकेंड पर मैच खेल रहा हूँ, फ्री होकर करता हूँ। प्रिया ने भी दुनिया देखी थी। उसकी इंट्यूशन कह रही थी कि कोई तो बात है। वो समझ चुकी थी कि राज उसे इग्नोर कर रहा है। इस बारे में जब उसने राज के पापा से बात की तो उन्होंने कहा बेटा तुम चिंता मत करो, मैं समझाता हूँ उसे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मम्मी पापा को मेरे खिलाफ भड़काने की? ऑफिस का वैसे ही इतना प्रेशर है और तुम्हें घर घर खेलना है, भाड़ में जाओ यार तुम। इससे पहले कि प्रिया कुछ कहती वो फ़ोन काट चुका था। 24 में से 20 घंटे बात करने वाला राज अब दिन में एक बार भी फ़ोन नहीं कर रहा था। प्रिया टेंशन में आ गई। उसने राज के दोस्तों से पता करना चाहा, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। एक दिन प्रिया ने राज के नंबर पर फ़ोन किया तो किसी दूसरे लड़के ने फ़ोन रिसीव किया। प्रिया ने जब उससे पूछा तो उसने बताया कि वो राज के ऑफिस में ही काम करता है। राज इस वक्त फ़ोन छोड़कर कहीं चला गया है। प्रिया बहुत हताश हो चुकी थी। जाने अनजाने में कहीं से तो कुछ पता चले, तो उसने राज के कलीग से ही पूछ लिया कि मैं उसके घर से बात कर रही हूँ। मैं जानना चाह रही थी कि राज को ऑफिस में कोई प्रॉब्लम हो रही है क्या? वो दिन भर काफ़ी परेशान रहता है। क्या बात करती हैं मैम आप? दिक्कत? और उसे शायद उसने घर में बताया नहीं होगा, पर आजकल वो अपने फ़ोन पर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लगा रहता है। आप प्लीज़ उसे बताइएगा नहीं कि मैंने आपको बताया है। प्रिया का दिल धक कर गया, मानो जैसे धड़कना बंद ही कर गया हो। उसके पैरों तले ज़मीन फिसल चुकी थी। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था।
उसने राज के उस कलीग का नाम और पर्सनल नंबर पूछकर फ़ोन रख दिया। प्रिया का प्यार इतना खोखला नहीं था कि किसी अनजान व्यक्ति उसके राज के बारे में कुछ बोले और वो विश्वास कर ले। वो अपने प्यार को खुद परखना चाहती थी कि वाकई ऐसा हो सकता है क्या। उसने सबसे पहले राज के उस कलीग से मिन्नतें कर करके राज जिस लड़की से बात करता है उसका नंबर निकलवाया। फिर उसने राज की भाभी बनकर उस लड़की से बात की। बातों बातों में पता चला कि दोनों शादी करने का डिसीजन ले चुके हैं। सब ठीक रहा तो अगले 2 महीने में ही शादी कर लेंगे। प्रिया को उस भाभी समझकर उस लड़की ने उसे शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी बता दी कि कैसे मिले और कैसे इजहार हुआ वगैरह वगैरह। रात को जब प्रिया के पास राज का फ़ोन आया तो प्रिया को लगा शायद राज सॉरी कहेगा, लेकिन ये क्या, वो तो उल्टा उसी पर ही भड़क रहा था। मेरी जासूसी करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? वो और मैं सिर्फ दोस्त हैं। उसने तुमसे झूठ कहा है, अब जो कर सकती हो कर लो। जब तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट ही नहीं तो ये रिश्ता किस काम का? प्रिया ने सिचुएशन को संभालने की बहुत कोशिश की पर सब बेकार रहा। राज यही कहता रहा कि मैं सही हूँ, ये हम दोनों को अलग करने की साजिश है। एक बार फिर प्रिया असमंजस की स्थिति में आ गई थी कि मैं सब कुछ ठीक करूं तो कैसे करूं। दिल में आया कि मन शांत नहीं हो पा रहा है। राज का दोबारा टेस्ट तो लेना पड़ेगा क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है। उसने अपनी ऑफिस की एक फ्रेंड मीनू को सब बताया। फिर प्लान बनाया कि सोशल मीडिया पर एक फेक आईडी बनाकर राज को रिक्वेस्ट भेज कर देखो, आगे क्या होता है देखा जाएगा। फेक आईडी का नाम था समायरा कपूर। राज ने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली थी और वो प्रोफाइल देखकर ऑलरेडी इतना इम्प्रेस हो गया कि पहली बार में ही मोबाइल नंबर मांग लिया। अभी भी प्रिया को कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि कोई बात नहीं, नंबर ही तो मांगा है, इट्स हार्मलेस, राइट। अगले दिन जब प्रिया ऑफिस पहुंची तो मीनू भागती भागती उसके पास आई। प्रिया, आई वॉन्ट यू टू हियर समथिंग। लो सुनो इसे ज़रा। प्रिया के कान में ईयर प्लग लगाते हुए वो बोली, हाय समायरा, मैं राज। नाम तो सुना ही होगा। I know, bad joke. Anyways, I wanted to tell you, you are so pretty. I mean, कोई इंसान इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है यार? Look, मैं घुमा फिरा के बातें करने वालों में से नहीं हूँ। I wanted to ask you, will you be my girlfriend? प्रिया ने ईयर प्लग निकाल दिया था। उसका शरीर सुन्न पड़ चुका था। कान में जैसे गहराई से बीप की आवाज़ आ रही थी। उसके मर्यादा पुरुषोत्तम राम की छवि वाले राज की छवि बिगड़ चुकी थी। राज के राज उजागर हो चुके थे। उसने जिसे राम समझा वो अग्नि परीक्षा तो दूर, विश्वास की परीक्षा तक में फेल हो गया था। प्रिया अब पूरी तरह से टूट चुकी थी। अपनी चेयर से उठी, पर्स उठाया और फिर एक जिंदा लाश की तरह घर चल दी। मीनू ने आवाज़ लगाई, प्रिया कहाँ जा रही हो? मैनेजर को क्या बोलना है? आई डोंट नो, रोते हुए प्रिया बोली और मुड़कर चली गई। घर पहुंची, माँ ने पूछा, क्या हुआ इतनी जल्दी? तबीयत ठीक नहीं है माँ, कहकर अपना पर्स टेबल पर रखकर अपने बिस्तर पर चादर को चेहरे तक ओढ़कर लेट गई। घर के सामने रामलीला के मैदान में रिहर्सल चल रही थी, जिसकी आवाज़ उसके कानों में पड़ रही थी। सीते, श्री राम की मर्यादा की रक्षा के लिए तुझे अग्नि परीक्षा देनी ही होगी। अग्नि में प्रवेश करो। तो ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करते हैं आपको पसंद आई होगी। अब मिलते हैं जल्द एक नई कहानी के साथ।
तब तक के लिए अलविदा।